ओके, सो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बार बार, और आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये इंसान कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, तो अब आपको ये बात बोलनी पड़ेगी बहुत क्लियरली उस इंसान को, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। ये कोई ऐसा इंसान है जिसका मतलब कोई इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी एक ऐसे इंसान से जो काफ़ी ज़्यादा अंदर से टॉक्सिक सा है, और उस इंसान का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। वो इंसान अपनी टॉक्सिसिटी और निगेटिविटी लेकर के आता है अपने पास्ट का, या अपने किसी इंसान का, या किसी रिलेशनशिप का, और उस इंसान का, और दे जस्ट वांट कि आपके पास आकर के उनका सब कुछ जो भी है सो ठीक हो जाए, या फिर दे जस्ट वांट कि वो जो भी चाहते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाए, जो जो चाहते हैं वो सब उनकी लाइफ में, या तो उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए आपके साथ रह करके, या तो वो इंसान जो है आपके जैसा कुछ हो जाए, ऐसा मतलब दे जस्ट हैव दिस कि वहाँ से ड्रामा होता है एंड यू आर देयर सपोर्ट और देयर हेल्प, और दे हैव सम इमोशंस टुवर्ड्स यू। बट आई थिंक आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि आप ऐसे नहीं रह सकते, आप किसी के जीवन में इस तरह से नहीं रह सकते। यू कैन नॉट बी अ सपोर्ट इन एनीवन्स लाइफ जो खुद के लिए कुछ बोल नहीं सकता, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, और उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, या कोई ऐसे इंसान के साथ वो लगा पड़ा है या बहुत ज़्यादा घुसा पड़ा है जो एकदम निगेटिव है, और आपके 1000 बार बोलने के बाद भी उस इंसान को नहीं समझ आ रहा है, तो गॉड इज सेलिंग कि अब आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अब आपको ये बोलना होगा कि आई एम ओनली देयर इन योर लाइफ जब आप रेडी होंगे उसके लिए। आप अभी उस तरह से एनर्जेटिकली रेडी नहीं है, एनर्जेटिकली आप अभी उस तरह से अलाइंड नहीं है कि आप मेरे लाइफ में आ सके, और जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरह से आ सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पहले हील करिए, उससे बाहर निकालिए, और अपनी निगेटिविटी लाकर आप हम पर थ्रो नहीं कर सकते। आपका जो भी पास्ट का कनेक्शन रहा है, या जो भी इंसान आपकी लाइफ में रहा है और उसने जो कुछ भी किया है, वो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बाहर निकलना, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई डस्टबिन नहीं है हम क्या आप वहाँ पर सारा गार्बेज थ्रो किए जा रहे हैं, उसका मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आई कैन गिव यू द पावर एंड स्ट्रेंथ, हम आपको वो हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं कि आप उस चीज़ से खुद बाहर निकल जाएं। हम आपको ये स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि आप वो जो जो भी ये सिचुएशन है इससे आप खुद निकल जाएं, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। लेकिन जस्ट डोंट एक्ट लाइक कि कभी आप काम कर रहे हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर आप डिस्टर्ब कर देंगे, वहाँ पे आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करके मेरा अटेंशन ले लेंगे, तो वो नहीं होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अब कभी भी आपको अटेंशन नहीं मिलेगा, ये आपको बोल देना है। अटेंशन अगर आपको चाहिए तो आप सही तरीके से एक्ट करो, अपने आप को ठीक करो, उस रिलेशनशिप से बाहर आने का प्रयास करो, अपने इंटेंशंस को प्योर करो। मेरे को मिसट्रीट करके, हमको गलत बोल करके, मेरा मेंटल पीस खराब करके, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स ला करके आप मेरा अटेंशन नहीं पा सकेंगे। ये आपको ब्लंडली और ब्लंटली बोल देना है। वो जो भी इंसान था या वो जो भी इंसान है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और आपसे भी मेरा ऐसा सच अब लेना देना नहीं है, बिकॉज आपने जो गलत इंटेंशंस के साथ मेरे को अप्रोच किया है, या मेरा हमेशा करियर में या काम खराब करने का आपने कॉन्स्टेंटली जो प्रयास किया है या करते रहते हैं, इसके बाद अब बहुत अच्छा मन नहीं रह गया अपना। सो अगर आप फिर भी रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं, जो भी आपको अच्छा करना होगा, अच्छा इंटेंशन लेके आना, बस खराब इंटेंशन से या किसी और इंसान की हेल्प करवाने के इंटेंशन से मैं नहीं हूँ वहाँ पर। और अगर किसी और को हेल्प चाहिए होगा तो उसको डायरेक्टली हमको अप्रोच करना होगा, और हमको लगेगा कि वो हेल्प करने के लायक है तो उसकी हेल्प की जा सकती है। और अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके, हमसे दुश्मनी लेके, मेरे को इनडायरेक्टली टारगेट करके अगर कोई इस तरह से काम करता है, तो हेल्प तो दूर की बात है, और दुर्दशा हो जाएगी उस इंसान की, फिर आप ही हेल्प करते रह जाना उसका। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करता है, बार बार ह्यूमिलिएट करता है, नीचा दिखाता है, तो आप सही सही उसको बता दो कि मैं और नीचा आपको दिखा सकती हूँ, आपको इतना नीचे गिरा सकते हैं ना, उठने के बाद फिर आपको कमर टूट जाएगा तुम्हारा। तो आप ये बता दीजिए कि मैं जितनी बढ़िया हूँ उतना ही ज़्यादा खराब भी हूँ, तो मेरा दिमाग जिस दिन सटकेगा, हम आपको आपके असली चेहरे तक, या आपने आपके जो असली प्लेस है आपका, वहां तक आपको हम रख देंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा बात नहीं है कुछ। ये इंसान बार बार आपको माइंड गेम्स, मेंटल वो करके, साइकोलॉजिकली वो करके, और आपको अप्रोच करने का प्रयास करना, आपका टाइम अटेंशन लेना। आप साफ साफ बोल दो कि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप सीधे सीधे आओ। एकदम ये पीठ पीछे आना, इंट्यूशंस को ब्लॉक करना, झूठ मूठ का साइन सिंबल देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। इफ यू रियली वांट माय हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए प्रोफेशनल लेवल पर, प्रोफेशनली डील करो। अगर आपको वो हेल्प नहीं चाहिए तो फिर आप एक काम करो, मतलब जो आपका रियल चेहरा है उसके साथ है। और अगर आपको वो सब नहीं चाहिए, आपको एक पर्सनल लेवल पर बॉन्डिंग चाहिए, तो उसका फिर आप पर्सनल फिर देखो कोई उपाय।
बिकॉज मेरे पास अब इस तरह का चीज हम एंटरटेन नहीं कर सकते। आपको बहुत ब्लंटली बोल देना होगा, और ये करना बहुत जरूरी है। या तो आप प्रोफेशनली आ सकते हैं डील करने, या तो आप पर्सनली आ सकते हैं। दोनों में आपको डायरेक्ट आना होगा। आप इनडायरेक्टली हमको प्रॉब्लम में डाल करके अब हमको ट्रीट नहीं कर सकते, यही आपको बोलना है। और ये आप जैसे ही बोल देंगे आप एक अच्छे खासे कार्मिक चीज से निकल जाएंगे, जहां पर आप अपने लिए क्लियरली बोलते नहीं है, अपने लिए आप स्टैंड नहीं लेते हैं। आइदर यू कम करेक्ट और जस्ट डोंट कम। और किसके साथ आपका क्या कनेक्शन था, क्यों था, कैसे था, यहाँ पे कोई परिवार नहीं बन रहा है या परिवार नहीं बनाया जा रहा है, तो आप अपना देख लेना। बिकॉज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों को डील करने में। somebody is laughing, तो ये लाफिंग करने ना लाफेबल बात भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग के सामने लोगों को हंसी आ जाता है। दूसरा यहाँ पर ये भी है, आपको बताया जा रहा है कि कोई ऐसा मतलब आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि आप बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो या तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाइड करना चाहते हैं, या तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को जो है हाइप करना चाहते हैं। देयर इज टू थिंग्स दैट आर कमिंग। या तो आप उसको हाइप कर रहे हैं, या तो आप उसको हाइड कर रहे हैं। मतलब जो भी आपकी रियलिटी है, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, उसको आप या तो हाइड कर रहे हैं, या तो आप किसी चीज को हाइप कर रहे हैं। अगर आप कुछ फॉलो करते हैं तो आप मतलब आपको उसको रिवील करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं, मतलब आपके पीछे पड़ करके ये देखने का प्रयास किया जा रहा है। और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपको, ये कोई नहीं होते हैं आपको बताने वाले कि आपको क्या। आई वाज डूइंग अ मैसेज फ्रॉम कृष्णा, तो वो गाइडेंस ऐसा आ रहा था कि बस क्लियर कट बोल दो कि यू बिलोंग टू मी। साफ साफ कह दो कि भैया हम लोग जो है कृष्ण भगवान की टीम से बिलोंग करते हैं, राम जी की टीम से बिलोंग करते हैं, या केवल आप कृष्ण जी को मानते हैं, तो आप कह दीजिए साफ साफ कि भैया वही है हमारे। और आपको अगर ज्यादा मचा हुआ है कि मैं अब देख लूंगी, मैं पता कर लूंगी, हम लोग देख लेंगे, पता कर लेंगे, और ऐसे ही वो लोग होते हैं, तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं भी देख लूंगा उनको। पहले तुम साफ साफ ये बोल दो कि तुम कौन सा टीम से हो, जस्ट से इट वेरी ब्लंटली। और फिर उनको ये बताओ कि राम जी के टीम में होना या कृष्ण भगवान के टीम से होना या उनके से बिलोंग करने का बस एक ही तात्पर्य होता है कि पहले राम जी को अपने हृदय में बिठाओ, उसके बाद उनकी तरफ जाओ। जब तक धर्म का कठोर स्तंभ नहीं है आपके पास, पिलर नहीं है, तब तक आप तो भूल ही जाइए कि कृष्ण भगवान कौन है। और अगर आप उनकी तरफ भी डायरेक्टली जा रहे हैं तो भी आपके अंदर ये बहुत अच्छे से सीटेड होगा कि सही गलत क्या होता है। क्योंकि उनके ही टाइम में ऐसा था कि दुर्योधन भी इनवाइट कर रहा था कि आइए हमारे यहाँ खा लीजिए। कुछ तो फॉलो कर रहे होंगे ना भगवान की, नहीं गए थे वहां पर। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग कि आपको कुछ भी क्लैरिफाई करने का जरूरत नहीं है। आप जो है जैसे हैं बहुत ही सही है। और आज से अभी से ये बात समझ जाओ कि जो आपका नेचुरल तरीका है कुछ भी करने का, आप उसी तरीके से काम करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनीवन। आप किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, आप किसी को कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं, और आप किसी से कुछ भी साबित करवाने के फेरे में नहीं पड़े हुए हैं। बस इतना मान लो और अपनी लाइफ में वापस उसी गुफा में लौट चलो, वापस उसी बिल में वापस चले जाओ जहाँ के आप हैं। बिकॉज यहाँ पर कुछ भी आपके लिए नहीं है जिसको आप बहुत ज्यादा है वो हाइप करें या कुछ बहुत ज्यादा शो आउट करें। जिनको यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या आपको टेस्ट करेंगे, वो क्या आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो अगर आपको अपना पता है, अगर आपने अपने आप को फिगर आउट कर लिया है, तो आपकी जर्नी एंड वहां पर एंड हो चुकी है। गॉड इज सेइंग कि अब दूसरों की यात्रा आपको ठेल ठेल कर नहीं ले जाना है सबको। जिसको मन हो सो चले उस रास्ते पर, जिसको ना मन हो सो ना चले। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को भी थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस करने का। वापस अपने पाथ पर लौटाओ, वापस अपने चीज पर लौटाओ। बिकॉज जो भी आपका सही तरीका है, जो भी आपका सही रास्ता है, वो आपका है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन के बाद अगर आप सही रास्ते पर हो तो उसका प्रमाण देखने को मिलेगा ही। और अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, पर आपको किसी के सामने अपने आप को साबित करने का आवश्यकता नहीं है।